गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू हैंग आउट विद ईशू। तो आज 4th ऑफ सितंबर है विच इज़ थर्सडे, और जनरली मैं सुबह की शुरुआत करती हूँ अपनी बालकनी में जाके, वेयर द फर्स्ट थिंग आई डू इज़ फीड द बर्ड्स। और उसके बाद मैं थोड़ा सा टाइम निकालती हूँ 5-10 मिनट का अपने लिए बिफोर आई स्टार्ट फॉर वर्क, जिसमें आई हैव अ ग्लास ऑफ ल्यूक वार्म वाटर। उसमें मैं थोड़ा सा सौंफ डालती हूँ जस्ट फॉर फ्लेवर, एंड देन आफ्टर स्पेंडिंग लाइक 5-10 मिनट्स देयर आई स्टार्ट माई द डे एट वर्क। और शाम को 6 बजे के बाद अपना काम ख़त्म करने के बाद आई ट्राई कि फ़र्स्ट थिंग वी डू इज़ हैव आवर डिनर, ताकि उसके बाद हम बाहर घूमने जा सकें। तो आज हमने बनाया था पुलाव, जिसको हमने थोड़ा सा गार्निश किया विद फ्राइड अनियंस और पनीर डालने के बाद इट वाज ऑसम। और उसके बाद हम निकल गए आज इंडियन ग्रोसरी स्टोर। सो टुडे यू गोना हैंग आउट विद मी टू एन इंडियन ग्रोसरी स्टोर, क्योंकि सैटरडे मॉर्निंग में जाने वाली हूँ अपने भाई से मिलने बॉस्टन। और बॉस्टन में जहाँ पे वो रहता है वहाँ पे इंडियन फूड थोड़ा कम मिलता है, तो वी आर गोना गेट सम थिंग्स फॉर हिम from this Indian grocery store called, not Indian, it's actually an international grocery store, जहाँ पे आपको इंडिया का सारा सामान मिल जाएगा, starting with stuffed गोभी पराठाs to bhaturas to naans and everything. So they have a whole rack of frozen food जहाँ पे you will get anything that you think of. तो यहाँ पे आपको राजमा चावल, यहाँ पे आपको different varieties of, you can see I'm still panning on different varieties of parathas. तो यहाँ पे कई बार हम यहाँ से नान वगैरह ख़रीद के ले जाते हैं, ताकि जब भी हम घर में शाही पनीर या कुछ बनाएं then we have a quick moment with butter naan. तो this is the place we generally go for shopping, क्योंकि ये हमारे घर से hardly 4 या 5 minutes by drive है। तो जैसा आप देख सकते हैं कि एंटर करते ही यहाँ पे इन्होंने एक नया फूड कोर्ट स्टार्ट किया है, जहाँ पे दे हैव अ लाइव काउंटर, जहाँ पे आप चाट, पराठे, और दे इवन सर्व इडली, डोसा एंड वड़ा। तो यहाँ पे मैं कभी कभी सांभर और डोसा ट्राई करती हूँ, एंड एवरी टाइम दे कीप गेटिंग बेटर। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्रोज़न फूड जैसे पिज़्ज़ाज़, रोल्स, और इवन जो आपकी पैटी शीट्स होती हैं, दैट वाज अ न्यू डिस्कवरी फॉर मी। तो जैसी पैटीज़ आप इंडिया में खाते हैं, यू कैन मेक द सेम पैटीज़ एट होम एंड इवन बेटर। जस्ट गेट दोज पैटी शीट्स, फिल इट अप विद पनीर और पोटैटो फिलिंग, और उसके बाद 5 मिनट बेक करने के बाद जो क्रिस्पी और क्रंची पैटीज़ बनती है वो आपको बाहर भी नहीं मिलेंगी। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा था कि सांभर, फ्रोज़न फूड में सांभर, इडली, जितना भी साउथ इंडियन फूड होता है वो सब यहाँ मिलता है। और आप जनरली देखेंगे कि यूएसए में जितने भी ग्रोसरी स्टोर्स हैं, दे आर मोस्टली रन ईदर बाय पटेल्स और मोस्टली बाय पीपल फ्रॉम साउथ इंडिया। तो जस्ट हैव अ लुक अराउंड ऑफ व्हाट ऑल वी कैन गेट हियर। जो भी आपका इंस्टेंट फूड होता है, पोहा से लेकर ऑल दी एमटीआर प्रोडक्ट्स। और दीज डेज तो मैं देख रही हूँ कि इवन वाड़ीलाल इज़ नाउ पिकिंग अप इट्स गेम। यहाँ से हम फाफड़ा और इवन गुजराती गाठिया और बाकी सब नमकीन भी यहाँ बहुत ईजीली मिल जाता है। और ये है इनका अनदर काउंटर, जहाँ पे से आपको इंडिया के सारे स्वीट्स, जैसे आप देख सकते हैं, सारी मिठाइयाँ यहाँ पे मिल जाती हैं। दो आई वुड से दैट द फ्लेवर डज नॉट मैच विद व्हाट यू हैव इन इंडिया, बट इट स्टिल कम्स प्रीटी क्लोज। तो कभी कभी हमको मन करता है कि यहाँ से हम मूंग दाल का हलवा खाएँ, या फिर यहाँ की बेस्ट चीज़ है समोसा। तो आज मैं यहाँ से अपने भाई के लिए कुछ 8 या 10 समोसे लेके जाने वाली हूँ, एंड माई फ्लाइट इज़ जस्ट 2.5 आवर्स फ्लाइट। तो आई एम प्रीटी श्योर कि उसको जब ये समोसे मैं वहाँ पे चाय के साथ खिलाऊंगी तो उसको बहुत मज़ा आने वाला है। और यहाँ पे कुछ ये मैंने न्यू आइटम्स देखे हैं जो दिल्ली में नहीं मिलते। सो दिस इज़ समथिंग कॉल्ड एज दिल खुश। आई थिंक इट्स अ स्वीटेंड ब्रेड विद अ लॉट ऑफ क्रीम इनसाइड। और ये सॉफ्ट पाव्स मैं हमेशा लेके जाती हूँ यहाँ से समोसे के साथ खाने के लिए। उसको सैंडविच करके पाव के बीच पे बटर लगा के, और जो फ्राइड चिलीज़ ये लोग उसके साथ देते हैं, शाम की चाय का तो समा बन जाता है। और इसी ग्रोसरी स्टोर से शॉपिंग करने के बाद यहाँ पे एक पार्क है, इट्स लाइक वेरी क्लोज टू द ग्रोसरी स्टोर। तो यहाँ पे हम आते हैं, और जनरली यहाँ पे जितने भी आप पार्क्स देखेंगे वहाँ पे एक ना एक ब्यूटीफुल पियानो हमेशा रखा रहता है। तो यू कैन कम हियर एंड play the piano and have a good time.
तो ये वाला जो पार्क है इसके अराउंड एक साइड वॉक है और बीच में बहुत ही बड़ा सा मैदान है, तो किड्स कैन रन अराउंड विदाउट द फियर ऑफ फॉलिंग और गेटिंग हर्ट। और साइड में जो मैंने शायद यहाँ नहीं दिखाया है या नहीं कैप्चर किया है वो है एक चिल्ड्रन पार्क जहाँ पे देयर लॉट ऑफ स्लाइड्स, एंड फॉर मी इट्स नॉट द स्लाइड, इट्स नॉट द पार्क, इट्स दिस इवनिंग व्यू दैट आई कम टू दिस पार्क फॉर, क्योंकि यहाँ से सनसेट बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। तो इसलिए जनरली आफ्टर हैविंग आवर डिनर और वाइल वी आर कमिंग टू दिस ग्रोसरी स्टोर वी स्पेंड अबाउट हाफ एन आवर इन दिस पार्क। और शाम के समय तो वैसे भी यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, तो जनरली आफ्टर 5 और 6 और मैक्सिमम एट 7 उसके बाद पार्क वैसे भी इट्स ऑल टू आवरसेल्व्स। एंड दिस वाज अराउंड आई थिंक 8:30 एंड यू कैन सी हाउ द लाइट्स आर ग्लोइंग, एंड दिस इज़ द टाइम दैट आई रियली लव इन द इवनिंग, जहाँ पे थोड़ा अंधेरा होता है और उसके बाद ये ग्लोइंग लाइट्स आपके जो स्ट्रीट लैम्प्स होते हैं या जो हाउसेज होते हैं उससे पूरा जो सीन होता है वो लिट अप हो जाता है और वो बहुत अच्छा लगता है। एंड द मून वॉज ब्राइट एंड शाइनी। और फिर वापसी घर की तरफ जाते हुए हमको ये डंकिन डोनट्स और बाकी स्टोर्स भी देखने को मिलते हैं। और शाम का ये जो टाइम होता है इस समय एवरीबडी सो एट पीस, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, द पेरेंट्स आर जस्ट सिटिंग अराउंड वाइल द चिल्ड्रन आर प्लेइंग। और वापस जाते टाइम मुझे ये मार्टा बस मिली। तो यहाँ पे जितनी भी ट्रेन्स या बसेस होती हैं दे आर रन बाय अ कंपनी कॉल्ड मार्टा, एंड आई रिमेंबर फॉर द फर्स्ट 4 months व्हेन वी डिडंट हैव अ कार इन US, तो मैं ऑफिस इसी मार्टा बस से जाया करती थी। सो इट वाज रियली नॉस्टैल्जिक टू सी इट आफ्टर सो लॉन्ग। और शाम को घर आने के बाद माई हस्बैंड लव्स टू हैव अ कप ऑफ टी बिफोर वी गो टू बेड। तो शाम का रिचुअल है मुझे कि चाय बनानी होती है, एंड आई लाइक मेकिंग टी इन द इवनिंग। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा बिंज वॉच करते हैं टीवी टुगेदर और थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। एंड वाइल आई एम मेकिंग द टी आई यूजली आई एम ऑन फोन विद माई फैमिली। तो ये जो टी बनाने का समय होता है उस टाइम मैं अपनी फैमिली से साथ साथ फ़ोन पे वीडियो कॉल भी कर रही होती हूँ। सो दैट्स 1.5 cup, half cup for me and 1 for my husband. तो उसके बाद वी ऑल्सो नीड आवर ओन स्पेस। तो मैं थोड़ा सा टाइम चाय के साथ वापस अपने रूम में जाती हूँ। एंड यूजुअली दीज डेज आई एम वॉचिंग अ नाइस कोरियन सीरीज़ जिसका नाम है आर अनट्वाइंड सियोल। और बहुत ही आई मीन आई बीन वॉचिंग कोरियन सीरीज़ फॉर कपल ऑफ ईयर्स नाउ और I find them very calming. उनका जो पूरा सिनेमैटिक एक्सप्लोरेशन है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। Apart from that, the story has a lot of soul in it. तो I love watching Korean series. If there are any Korean series fans out there, you're welcome to share any recommendations you have. मुझे जनरली पसंद आते हैं वो शोज़ विच आर कनेक्टेड विद द कोरियन विलेजेस। आई लाइक कि मुझे वहाँ की जो लाइफ स्टाइल है वो देखने में बहुत मज़ा आता है। सो आई होप यू गाइज हैड अ गुड टाइम टुडे एंड you had a good time hanging out with me today. So if you liked this video, then don't forget to like, share and subscribe, and thanks again for watching. I'll see you again in my next video.